Good morning, class. Today we are going to discuss about the next topic of human reproductive system, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम प्रीवियस क्लास में भी बात कर चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब आपको पता है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हम बात कर रहे थे कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। टेस्टिस के अंदर सेल्स होती है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, लाइन्ड बाय टू लेयर, लाइन्ड बाय टू लेयर। वन इज कॉल्ड जर्मिनल लेयर, where the germ cells are present, जहां पे क्या होती है, जर्म सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल। दोनों के फंक्शन में हमें पता है कि जर्मिनल सेल्स जो होती है, जो जर्म सेल्स होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया को कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया। और सर्टोली सेल्स का काम होता है विच प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। इसका काम होता है कि जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोगोनिया को। तो अब हम कल बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो यहाँ पे प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस के अंदर यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया है उसमें तीन फेजेस थी। पहली फेज हम बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन, सेकंड की हम बात कर रहे थे ग्रोथ फेज, थर्ड की हम बात कर रहे थे मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ऑलरेडी क्या होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये मल्टीप्लाई करेगा और माइटोटिकली ये डिवाइड होगा। तो क्या बनाएगा, यहाँ पे इस तरीके से ये डिवाइड करता रहेगा और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे बनाता रहेगा आपका स्पर्मेटोगोनिया। सारी के सारी सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। इसमें से हम एक सेल्स के बारे में देखेंगे कि अगर सपोज ये हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है, प्रिमोडियल सेल से जो ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बना, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट। ये स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा, जब ग्रोथ फेज को अटेंड कर देगा, जब ये ग्रोथ कर लेगा, पूरा का पूरा इसके पास जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मियोसिस करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, दो हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगा, जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल सेल है, जर्मिनल सेल से जो स्पर्मेटोगोनियम है वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर ऑफ सेल्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह रहे हैं, उसमें क्या होगा, ग्रोथ फेज को अटेंड करने के बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन जब होगा तो उसमें क्या बनेंगे, फर्स्ट मियोसिस जब होगा तो फर्स्ट मियोसिस के टाइम पे यहाँ पे क्या बनेंगे, दो हैप्लॉइड क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। और जब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड, तो इस मियोसिस सेकंड में यहाँ पे क्या बन जाएंगे हमारे पास, 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स।
4 स्पर्मेटिड्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो जो दो हमारे पास पहली हैप्लॉइड सेल बनेंगी इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब दोबारा से क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेगी जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब स्पर्मेटिड से यहाँ पे सेल्स में क्या होगा, फ्लैजेला अराइज होगा। अगर हम देखें यहाँ पे फ्लैजेलेटेड स्पर्म का ऐसे करके क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। द कन्वर्जन ऑफ spermatids in spermatozoa, the process which is known as spermiogenesis. The conversion of spermatids in spermatozoa, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है spermiogenesis. The conversion of spermatids into spermatozoa, which is known as स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है कि हमने क्या कहा, डिप्लॉयड सेल है, मल्टीप्लाई करेगा, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज कर रहे हैं। इसमें से एक क्या है, जो स्पर्मेटोगोनियम है, वो ग्रोथ फेज को अटेंड करेगा। ग्रोथ फेज को अटेंड करने के बाद जब उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, तो क्या बनाएगा, तो सेकेंडरी oocytes बनाएगा। सेकेंडरी oocytes में जब दोबारा से यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, तो क्या बनेगा, 4 स्पर्मेटिड्स बनाएगा। और जब 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे तो 4 स्पर्मेटिड्स जब कन्वर्ट होंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस और आती है जिसको कहते हैं, जिस प्रोसेस को कहा जाता है द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द स्पर्म। मतलब स्पर्मेटोजोआ को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और अब ये स्पर्म क्या करेंगे, एम्बेडेड हो जाएंगे इनसाइड द सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स के अंदर, सेल के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ है वो क्या हो जाएंगे, सपोज हमारे पास सर्टोली सेल है, और सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्म क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये एम्बेडेड, इसकी जो हेड है वो एम्बेडेड हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा। और नरिशमेंट लेने के बाद जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या होगा, रिलीज होगा, रिलीज होगा क्या, स्पर्म, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। इसके बाद यहाँ पे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि जो हार्मोनल लेवल होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है मेल बॉडी के अंदर। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हार्मोनल फीडबैक कई बार पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोन का जो लेवल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो वहां पे स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो हार्मोन के इंक्रीज होने से ये यहाँ पे क्या करेगा, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। और स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस आपको पता है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड जो कि ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे ही गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और इसको स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ से
दो टाइप के हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। वन इज कॉल्ड एफएसएच, एफएसएच, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड सेकेंड वन इज एलएच हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये दो हार्मोन एक्ट कैसे करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करेगा, सीधे जाके एक्ट करेगा लेडिंग सेल्स पे। किस पे करेगा, जो लेडिंग सेल्स होती हैं, लीडिंग सेल्स पे क्या करेगा, ये एक्ट करता है। और ये लीडिंग सेल्स आपको पता है कहां पे होता है, द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच इज नोन एज लीडिंग सेल्स। तो जो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में या सर्टोरी सेल्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, वहां पे जो सेल्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल्स कहते हैं। और ये लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है। और ये एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, यही एंड्रोजन हार्मोन यहां पे किस चीज के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को यहां पे क्या करता है, लीड करता है। और उसके बाद जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, यहां पे एक तो इंड्यूस करेगा किस चीज को, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। और यहां पे जो साइटोली सेल है, साइटोली सेल्स को क्या करता है, साइटोली सेल को ये स्टिमुलेट करेगा। और साइटोली सेल को स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा उसको ये क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा। और दूसरा आपको पता है कि जो साइटोली सेल है वो साइटोली सेल्स क्या करती है, यहाँ पे एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, इनहिबिन हार्मोन कहते हैं, इनहिबिन हार्मोन। तो ये जो इनहिबिन हार्मोन है, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, यहां से नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक किसको देगा, हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का अगर एक्सेस अमाउंट में क्या हो रहा है, यहां से रिलीज कर रहा है, रिलीज करने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करेगी। जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या हो जाएगा, लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो साइटोली सेल इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करती है जो कि नेगेटिव फीडबैक देती है हाइपोथैलेमस को। जिसके बाद गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो यहाँ पे सेक्रेशन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और अपने आप ये प्रोसेस क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, वो रुक जाती है। तो इतना क्लियर होगा आपको कि जो हार्मोनल फीडबैक है प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या होगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। हाइपोथैलेमस जब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, एक्ट करेगा किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड पे कौन से वाले पार्ट पे, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन रिलीज होंगे, वन इज कॉल्ड एफएसएच हार्मोन जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। सेकंड हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो लेडिंग सेल्स होती है उसको इंड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा और स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस वहां पे क्या हो जाएगी, इनिशिएट हो जाएगी। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्पर्म के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। और सर्टोली सेल्स को क्या करता है, वहां पे स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए। और उसके बाद सर्टोली सेल क्या करती है, एक और हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम क्या कहते हैं, इस हार्मोन को हम कहते हैं इनहिबिन हार्मोन। और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को कि अब हार्मोन का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और तब जाके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। क्लियर। तो इतना आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये हार्मोनल कंट्रोल और फीडबैक चलता रहता है। तो यहां से ये इस तरफ आएगा ऐसे करके, और उसके बाद जैसे ही लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वैसे ही वो क्या हो जाएगा, रिलीज होना कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास वो है आपका कि जो स्पर्म है वो किस तरीके से यहाँ पे जो स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कन्वर्ट होने के बाद जो मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो स्पर्म जो होता है वो
उसकी बॉडी 3 पार्ट में क्या होती है, डिवाइड होती है। 3 पार्ट में क्या होती है, बॉडी डिवाइड होती है। यहां पे हम देखें अगर इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पर्म का प्रेजेंट होता है, तो मेल स्पर्म होता है। और इसमें 3 पार्ट होते हैं बॉडी के। वन इज कॉल्ड हेड, सेकंड जिसको हम कहते हैं मिडिल पीस, थर्ड जिसे हम कहते हैं आपका नेक, और फोर्थ होता है आपका टेल। ये 4 पार्ट होते हैं एक स्पर्म में। तो जो हेड वाला पार्ट होता है स्पर्म को अगर हम देखेंगे तो हेड वाला पार्ट क्या होता है, एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। द मेम्ब्रेन विच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो होल स्पर्म की बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। उसके बाद यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेड पार्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोजोम भी कहते हैं। एक्रोजोम। एक्रोजोम के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन से होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एक्रोजोमल पार्ट होता है, जो हेड पार्ट होता है यहाँ पे एक्रोजोमल पार्ट, ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है ओवम के अंदर। तो पेनिट्रेशन के लिए जो एक्रोजोमल पार्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो ओवम की लेयर होती है आउटसाइड लेयर, और इसके अंदर जो 2 लेयर होती हैं, एक होता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और ये जोना रेटिकुलेटा। कौन सा होता है, जोना रेटिकुलेटा। इन लेयर को ब्रेक करने के लिए इसके पास क्या होते हैं, एक्रोसोम के पास हार्मोन होते हैं। एक होता है हार्मोन जिसको हम कहते हैं जोनालाइसिन, जो कि जोना पेलुसिडा को क्या करता है यहाँ पे, और ये होता है कॉर्ना पेलुसिडा, सॉरी कॉर्ना रेटिकुलेटा। तो कॉर्ना रेटिकुलेटा और जोना पेलुसिडा को, जोनालाइसिन एक हार्मोन होता है एक्रोसोम के पास जिसको हम कहते हैं जोनालाइसिन। ये क्या करता है, इस लेयर को ब्रेक करता है। और दूसरा जो हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं कॉर्ना रेटिकुलरिस हार्मोन, जो कि ओवम की सेकंड वॉल को क्या करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है। तो जो स्पर्म का हेड है, इसका काम क्या है कि एक तो इसके ऊपर थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पे द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द ओवम। तो स्पर्म को ओवम के अंदर क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है मिडिल पीस, यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम। तो जो यहाँ पे होते हैं वो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोमल बॉडी भी कहते हैं इसे, क्रोमोसोमल बॉडी इसे कहा जाता है। मिडिल पीस, ये वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं, मिडिल पीस के पास क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, विच प्रोवाइड द एनर्जी ऑफ द स्पर्म। जो मिडिल पार्ट होता है, तो मिडिल पार्ट के पास क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं स्पर्म को। इसके बाद जो मिडिल पार्ट के बाद जो टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल क्या करता है, फ्लोटिंग एंड स्विमिंग के लिए क्या होता है, स्विमिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जो टेल वाला पार्ट होता है ये मोटेलिटी प्रोवाइड करवाता है, मोटेलिटी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है किसको, स्पर्म को। तो स्पर्म का जो ये वाला पार्ट है ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, क्लास 12th में तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पर्म का डायग्राम बना रहा है आपने, और उसमें आपने उसको क्या करना है, लेवल भी करना है। तो 3 पार्ट होती है मेन बॉडी जो होती है, हेड, मिडिल पार्ट और टेल, और यहाँ पे नेक वाला पार्ट होता है। तो नेक वाले पार्ट में क्या होते हैं, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रियोल। और 2 टाइप के यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, वन इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल, distal centriole, and another one is called proximal centriole. One is called distal and another one is called proximal centriole. Proximal centriole, इनका काम क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद ये क्या करते हैं, क्लीवेज ऑफ जाइगोट, क्लीवेज ऑफ जाइगोट के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वन टाइम ऑफ इजैकुलेशन अ नॉर्मल मैन रिलीज द 200 to 400 मिलियन स्पर्म, स्पर्म को क्या करता है, रिलीज करता है। नॉर्मल वन इजैकुलेशन अ मैन रिलीज 200 to 400 मिलियन स्पर्म। तो एक टाइम पे कितने स्पर्म को रिलीज करने की एबिलिटी होती है, 200 to 400 मिलियन स्पर्म को क्या करता है, रिलीज करता है। जबकि फीमेल बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवम क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है। और मेल में क्या होता है, यहाँ पे 200 to 400 क्या होते हैं, स्पर्म रिलीज होते हैं। जिसमें कि 60% जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो विग्रस मोटाइल होते हैं, जिनकी मोटिलिटी रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम यहाँ पे जो बात कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है इनसाइड द टेस्टिस, वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। आपको पता है कि हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कह रहे थे। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी, जिनकी 2 लेयर्स थी। आउटर लेयर इज जर्मिनल लेयर एंड इनर लेयर साइटोरी सेल से मिलकर के बनी हुई है। जो जर्मिनल सेल्स है उसी को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और जो साइटोली सेल्स है उसका काम क्या था, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। उसके बाद हमने कहा कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमने देखा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में ही मेल के अंदर क्या होती है, इंड्यूस होती है, क्योंकि हार्मोनल लेवल वहां पे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे हार्मोनल लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो बॉडी के अंदर जो हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस है, वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, वहां पे स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद जो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 2 टाइप के हार्मोन को क्या करती थी, रिलीज कर रही थी। एक था एफएसएच हार्मोन, जिसको हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकंड वन इज कॉल्ड, जिसको कहा जाता है, जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे थे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लीडिंग सेल्स पे, जो कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है, वहां पे रिलीज करता है। एंड्रोजन को ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हम कहते हैं, और वो क्या करता है, वहां पे स्पर्म के फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। साइटोली सेल्स को इंड्यूस करता है, वहां पे स्टिमुलेट करता है, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, और वहां पे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है स्पर्म को। उसके बाद साइटोली सेल ही इनिबिन हार्मोन को क्या करती है, रिलीज करती है, जो कि नेगेटिव फीडबैक देती है, कहां पे, हाइपोथैलेमस में। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद हमने क्या कहा कि जब जो प्राइमरी हमारे पास क्या था, स्पर्मेटोसाइट था, जब उसमें फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा तो 2 वो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। सेकेंडरी oocyte में जब दोबारा से मियोसिस सेकंड होगा तो वो क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगा, जिनको हम स्पर्मेटिड कह रहे थे।
उसके बाद हमने कहा कि स्पर्मेटिड्स जब क्या होंगे, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजोआ बने हैं, जब वो एम्बेडेड होंगे सर्टोली सेल्स के अंदर नरिशमेंट के लिए, और जब सर्टोली सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस, और दूसरे को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो दूसरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। और उसके बाद जो स्पर्म होता है उसकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में बनी हुई होती है, ऐसे करके। एक्रोसोमल पार्ट, जहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग एंजाइम, जो कि क्या करता है, ओवरी के अंदर जो 2 ओवरी प्रेजेंट होती है फीमेल बॉडी के अंदर, कि किस तरफ ओवम रिलीज हुआ है, तो जो फर्टिलाइजिंग हार्मोन होता है उसी की हेल्प से क्या करता है, स्पर्म टुवार्ड द ओवरी, जहां क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है, उस तरफ क्या करता है, वो मूव करता है। तो इसके ऊपर एक दूसरा हार्मोन भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजिंग हार्मोन कहते हैं। सारी की सारी जो थिक मेम्ब्रेन होती है, पूरे के पूरे जो स्पर्म की बॉडी को कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पता होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में और ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो नेक वाला पार्ट होता है उसमें 2 टाइप के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि जाइगोट के क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है स्पर्म का, इसमें क्या होते हैं, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि इसमें विब्रोसिटी क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। और जो टेल होता है ये मोटिलिटी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम oogenesis को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।